नहीं लगाने दे रहे हैं, और जगह पूरे मार्केट लग रहा। क्या कह रहे हैं आप, कैसे क्या दिक्कत है? ये अपनी मनमानी कर रहा है प्रशासन, यहाँ पे प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। पार्षद साहब कहते हैं लगाओ, एमएलए साहब कहते हैं लगाओ, मगर दबा के लगाओ। कुछ लोगों की वजह से हमारे को परेशानी हो रही है। माता रानी है, क्या कह रहे हैं? आइए आप बाहर आइए। ये भी अपने बच्चे बाबूजी बाजार में लगा बाजे तो सबने लगा बाजे, अब गरीब आदमी तो मैं कहाँ जाएंगे? आप बताओ। आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब पक्षपात हो रहा है क्या यहाँ? हो रहा है किसका पक्षपात हो रहा है? क्यों हो रहा है? एक साइड में लगाने दे तो दूसरे साइड में क्यों नहीं लगाने दे रहे? कौन नहीं? आप बोल लीजिए, ये बोल रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है? रोड में भीड़ से तो, और बाजार में कौन भीड़? इनमें भी भीड़ है, सब बाजार में भीड़ है। सब हमारे हटा दिया हमारे को। बरामदे में बरामदा में कौन लगा दे लो, फेंक देते हैं दुकानदार भी। फिर कहाँ जहाँ भूखा तो हम मर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? भाई बाजार लगना चाहिए बाबूजी, मैं तो यही यहाँ लगा रहे हैं, लगाने नहीं दे रहे, हमें खुद बंद कर रहे हैं। 151 में पकड़ के बंद कर दिया। यहाँ ये कहना चाहते हैं हमारा रोजगार मिल जाए, यहाँ हम काम करते हैं 100-200 कमाते हैं, 100-200 मिल जाए हमें रोज के। यहाँ सर बच्चे हमारे सारी फैमिली है, पीछे हर कुछ है, कुछ भी नहीं हो रहा हमारा, हमारी धंधा नहीं हो पा रहा। पुलिस आती है हमारे को लेके बंद, हमें पुलिस वाले आते हैं पकड़ के ले जाते हैं, 151 बंद कर देते हैं। ऐसा सर कि इनको बिल्कुल नालियों पे बिठाया जाए, और क्या नाम से या मनमानी सिर्फ इंचार्ज साहब की चल रही है, और कोई थाने पे नहीं है, सब जगह सब बैठे हैं। इंचार्ज कौन है ये? सुभाष यादव। तो वो इंचार्ज साहब क्या एक लाइन के लिए ही बने हैं या दूसरे लाइन के लिए? दूसरी लाइन पे आप देखो, खुद उधर की तरफ कैमरा करो, सारे लग रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा दिखाइएगा उधर इधर की पब्लिक जो है, जो इधर के दुकानदार है, बहुत नाराज है। मसला है सर, इसके पास क्या है, उधर के वाले के पास स्टे है, इधर वालों के पास कोई स्टे नहीं है। इसलिए भी इधर के प्रशासन कर रखा है, हमारे स्टे लगे, इधर के लोग क्या आगे कर लेते हैं। रोड पे आ जाते हैं, मार्केट एरिया वालों को परेशान कर रखा है। रोड पे आ जाते हैं ना, उससे दिक्कत हो जाती है। सब कुछ गलती मानो, आई बात समझ में। बाहर के जो इधर के आते हैं वो लगाते हैं, हम खुद उनको हटवाते हैं। यहाँ पर कोई भी ढेला लगने नहीं देते, हम खुद ये सर देंगे। इनको दबा के बिठाया। ये है क्या है? आप क्या नाम है आपका? विजय सिंह सोलंकी। क्या मामला क्या है? मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन मैं के यात्री हूँ, यहाँ पे चली गुजरता हूँ। इतनी ट्रैफिक बिजी रहता है, रोड पे इतनी जाम रहती है कि आदमी रामगंज जाना उन्हें नहीं, अब ये हिचक जाता है। और व्यापार जब बढ़ेगा, जब ट्रैफिक सही रहेगा, तो बीच का रास्ता निकालिए, इनका भी नुकसान नहीं हो, है ना। और उनको लाइसेंस दीजिए, जितने भी ठेले है ना, उनको लिमिट कीजिए कि 2-5 आदमी यहाँ लगेंगे, 2-5 आदमी यहाँ लगे, 2-5 आदमी लगे, ताकि व्यवस्था बढ़िया रहे। जब तक जनता यहाँ नहीं आएगी, व्यापार नहीं बढ़ेगा। अतिक्रमण करने से कोई फायदा नहीं है, अतिक्रमण हटेगा तो व्यापार बढ़ेगा, पब्लिक आएगी तो व्यापार बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो लोगों का कहना है कि एक तरफ तो पूरे में सबका ठेला लग रहा है। चल चाहिए, नहीं होना चाहिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं हो, सबका ऐसी सुचारू व्यवस्था बने कि ठेले वालों को रोजगार। एक तरफ ठेले नहीं लग रहे, वो हाई कोर्ट से स्टे उस तरफ का, इस तरफ ये है जो बाहर के हैं सारे यूपी से आए हुए ठेले लगाते हैं, ये रोड पे ले आते हैं, पुलिस परेशान होके इनको हटाया ठेले वालों को। और बाकी उधर सबके पास वेंडिंग, सबके पास लाइसेंस है, सब अपने हिसाब से बैठे हुए हैं। और ये लोग जो है ठेले ले लेके रोड पे आ जाते हैं, इसलिए ठेले नहीं लगा रहे तो यहाँ पे भी बैठने की जगह दो ना। कोई व्यवस्था नहीं है, ये लगे यूपी के सामने भी। अरे लॉकडाउन के बाद से ठेले लगे, इस लाइन में ठेले नहीं थे, एक तरफ बाजार चलता। कैमरा बंद करो, बंद करो कैमरा। अब पहले आप लोग पलट लो। हाँ, अब क्या ये यूपी और बिहार और राजस्थान क्या चल रहा है बताइए? अब ये यूपी बिहार राजस्थान क्या चल रहा है? जी ये झगड़ा कुछ भी नहीं है, ये ठेले यूपी बिहार आगे। हाँ, हिंदुस्तान के तो है, यूपी बिहार अरे हिंदुस्तान का स्टे लेके बैठे हुए हैं, स्टे लेके बैठे हुए हैं, उधर के उधर उंगली कर रहे हो तुम। सबको बैठने की जगह दो, इधर भी जगह हाई दो। कोर्ट से स्टे नाली के बाद चले दो, 2000 नाली के बाद चले दो, स्टे मिली हुई है हमारे। क्या ये दुकान जो है आज ही लगी है या पहले की है? ये लॉकडाउन के बाद से लगे हुए हैं, उधर लॉकडाउन से काफी समय। अरे 12 साल हो गए लगाते लगाते ना, पर 12 साल लगाते लगाते 12 साल हो गई, इससे 12 साल हो गए। अचानक से ऐसे क्यों भगाया जा रहा है? पता नहीं काहे को भगाया गया था भाई साहब,
मोहम्मद चांद, आप ये बताओ। सालों में इनके गरीब आदमी है, गरीब आदमी अपना कारोबार करता अपना पेट पालने के लिए। पूरे देश के अंदर जब से नोटबंदी जीएसटी जब से लगा गरीब आदमी परेशान है, युवा परेशान है, तो ये हटा नौकरी नहीं है। ये प्रशासन सरकार का गेम चल रहा है, सरकार के पास कोई काम नहीं है, गरीब आदमी वो सिर्फ परेशान कर रहा है। ये लोग अपनी बिल्कुल फुटपाथ से नीचे लगाते हैं साइड छोड़ के। तैयार है, अब इनको हटाया जा रहा है, इनके पास सबके पास वेडिंग कार्ड पड़े हुए हैं। कानून नहीं मांगता नाली के पास बैठने का, इसमें 2000 का चालान करो, 2000 का चालान करो तुरंत, बस। अभी इनका चालन भी हो रहा है, गरीब आदमियों के ठेले उठा के लेके जा रहे हैं। मैं तो आम नागरिक हूँ, ये बस आम नागरिक हूँ, जनता के कार्रवाई इनके गरीबों के साथ क्यों करी जा रही है? बड़े बड़े बिल्डर मकान बना रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ व्यापारी लोग है ना, सामने ठेले पैसे लेकर लगवाते हैं। पैसे कौन लेता है? ये व्यापारी लोग लेते हैं। यहाँ के यहाँ ये पे अभी सामने आ रही है कि पैसे लेके व्यापार ठेला लगवाते हैं, कि ये कितनी सच है कितना गलत है बताएंगे आप एक बार वो आ रहे हैं, वो कौन है? मुल्ला जी इधर आइए। जैसे अभी एक बात निकल के आई है सामने कि जो यहाँ के व्यापारी हैं वो पैसे लेते हैं ठेले वाले से, उसके बाद ये ठेला लगाने देते हैं। क्या सच है क्या सही गलत है बताएंगे आप? देखो इस बारे में हमसे तो आज तक हमने पैसे नहीं दिए, हमने किसी को पैसे नहीं दिए। हम किसी ने ये भी कहा इसी में कि वो पुलिस वाले आते हैं 500 या 1000 या 200 डायरेक्ट बंद कर दिए 151 में, डायरेक्ट बंद कर दिए। अभी तो आप बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले आप ही बोल रहे थे कि आप पैसे लेती 200 या 500। वो तो कांटे पर दिए थे, जो इधर के थे ना, जो सामान ले जाते थे, जो उनको लालच है 100-200 का, वो ले जाते थे 100-200। प्रशासन की बात है तो वो अंदर जाके 151 में बंद कर रही है। वो ठेले के पैसे नहीं लेते, ठेले के पैसे कोई नहीं, ठेले के पैसे नहीं, नगर निगम ले जाती है, उनको पैसे देना पड़ते हैं, चालान कटता है वहाँ पे। निगम कितना पैसा लेता है? नगर निगम एक ठेले के खाली, इनका भी ठेला कल उठा, इनके भी लगे हैं। मेरे घर के अंदर से वो ले गए ठेला उठा के नगर निगम ठेला, और वीडियो होगी मेरे पास। मैं कह रहा भाई साहब मैं सुबह से मैं बाहर नहीं निकलूँ, मैं बाहर नहीं निकलूँ, तो भी वो बहुत 3000 रुपए लेता है। वो 3000 कोई रसीद नहीं देता हमें। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं जी, उनसे आपने बात की कभी? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। हम गए नहीं किसी के पास, किसी के पास नहीं गए भाई साहब, किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं गए भाई साहब, किसी के पास भी नहीं गए। इसका नाम कार्रवाई चल रही है, ये महापौर के कहने पर एक तरफा कार्रवाई चल रही है। कुसुम यादव जी के कहने पर ये सारी प्रशासन परेशान कर रही है हमारे को। हो रहा है जी, ये पूरा इसी के ठेले उठवा दे रही है। मेरे घर ही था व्यापार मल्ले का अध्यक्ष कल्लू करवा रहा है, जो भी कल्लू कौन है? व्यापार मल्ले का अध्यक्ष है। वो पैसे उगाई करवा रहे हैं। आप लोग दो बातें क्यों बोलते हैं? एक बार कहते पैसे मांगता है, एक बार आपने कहा कि मेयर के साथ आपकी मांग क्या है? आपकी मुझे मांगे, हमें गली के कोने पे 3 फुट पे जगह दे दो हमारे को, हमें जगह दे दो। हमारे को प्रशासन ने और नगर निगम ने 3-3 फुट की जगह दी है। हमारे पास इस बात का स्टे लगा हुआ है। व्यापार मंडल के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे? सर हम तो यही चाहेंगे, हम गरीब आदमी 3 फुट की जगह मिल जाए। हमारे को 2-2.5 महीने हो गए हमारे को परेशान होते हुए। यही है कि किराया नहीं निकलना मकान का, हम किराए के बाहर की व्यवस्था लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ यही चाहते हैं कि 3 फुट की जगह मिल जाए। 3 फुट नाली के ऊपर कमाएंगे, फल बेच के नहीं, नाली के ऊपर 3 फुट की जगह मिल जाए हमारे को। 2 पहिए नाली पे, 2 पहिए बाहर, और कुछ ही नहीं चाहिए हमारे को। सारा निचोड़ निकल के ये आ रहा है कि त्योहार का समय है, कि इनको आप जगह दीजिए, यहाँ नहीं तो कहीं और दीजिए, लेकिन इन गरीबों के साथ अन्याय मत कीजिए, गरीबों को न्याय दीजिए।